की कहानी है तुलसी को दीपक क्यों जलाते हैं। तुलसी को दीपक जलाने से अपने जितने भी भूल चूक में पाप दोष, जितने भी अपनों से गलती से कोई कर्म हो गया, किसी के साथ दुर्व्यवहार किया तो वो कैसे उस दीपक में जल जाते हैं। तो देखिए, भगवान विष्णु ने भी तुलसी को दीपक जलाया था। तो आज की कहानी बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी है, ताकि आप इसे एंड तक जरूर सुने। मैं हूँ रीना झालावाड़, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइबर नहीं किया हो तो कर दीजिए। इसी चैनल पे आपको एक से एक बढ़ के कहानी मिलती रहेगी। तो देखिए दोस्तों, तुलसी को दीपक जलाने से अपने पाप दोष, जितने भी अपन कर्म करते हैं, वो सभी उस दीपक में जल जाते हैं। तो एक छोटा सा गांव था जहां पे एक औरत थी और उसका पति गरीब स्थिति में था, परंतु था बहुत ही भगवान का भक्त ज्ञानी पुरुष था। उसके पास धन संपत्ति नहीं थी, वो सिर्फ उसकी पत्नी को यही शिक्षा देता था कि पवित्र रहना, शुद्ध रहना और अच्छे विचार रखना, यही सबसे बड़ी धन संपत्ति है। अब उसकी पत्नी को लग गई अच्छा अय्याशी की लत लग गई, पर पुरुष का सेवन करने लग गई और सेवन करते करते उसे नया नया शौक लगा। अब देखिए, वो स्त्री हर रोज पर पुरुष का सेवन करती है, मन चाहे ऐसे उसका जो पति है उसकी एक बात नहीं सुनती थी। तो देखिए दोस्तों, एक बार क्या हुआ कि वो जंगल में जाती है और उसे वहां पे कोई पर पुरुष उसे नहीं मिलता है। वो चुपचाप वहां पे बैठी है और रास्ता देख रही है, जहां से एक चीता दहाड़ता हुआ आता है और चीता उस पे टूट टूट के पड़ता है उसे मारने के लिए। तो देखिए, वो उससे कहती है कि मैंने तेरा क्या बिगाड़ा जो तू मुझे मारने के लिए यहाँ पे इतना दहाड़ रहा है। तो चीता कहता है कि तू महापापनी है, मैं तुझे मारूंगा तभी जाके मेरी मुक्ति होगी, मुझे ये वरदान मिला हुआ है। तो वो स्त्री उसे कहती है कि तुझे ये वरदान किसने दिया कि मुझे मार के तुझे मुक्ति मिलेगी, तू है कौन। चीता कहता है कि मैं एक ब्राह्मण का बेटा हूँ। माना एक ब्राह्मण का बेटा था, जो कि मेरा पिछला जन्म एक ब्राह्मण कुल में हुआ था। मेरे माता पिता बहुत ही भगवान के अनन्य भक्त थे, बड़े बड़े यज्ञ कुंड करवाते थे जहाँ पे सुंदर सुंदर कन्याएं माताएं आती थी। मैं उनके साथ दुर्व्यवहार करता था, उनके साथ गलत कर्म करता था और मांस मिट्टी का सेवन करता था। मेरी मृत्यु होती है, मैं भगवान के घर जाता हूँ तो मुझे नर्क में इतना आग में जलाया जाता है और मुझे इतना कीड़े के कुंड में डालते हैं और मुझे इतना तड़पाया, कई सालों के बाद मुझे योनि मिली। तो भगवान ने मुझे चीते की योनि दी और कहा कि तू पूरी जिंदगी मांस मिट्टी का सेवन करेगा और तुझे मुक्ति पानी है तो तू सृष्टि पे जाके किसी माना जो भी व्यक्ति सृष्टि पे घोर पाप कर रहा होगा, तू उसकी मृत्यु कर देगा तो तुझे मुक्ति मिल जाएगी। और तू महापापनी है, मैं तुझे मारूंगा तभी जाके मेरी मुक्ति होगी। ऐसा कहते ही वो चीता उस पे दहाड़ के उसकी मृत्यु वहीं पे कर देता है और फिर से वो भगवान के घर जाता है तो उसे मुक्ति मिल जाती है। अब देखिए, वो स्त्री का भी वहां पे भगवान के घर जाने के बाद उसका यही हाल करते हैं जम। अब देखिए, उसको भी इसी प्रकार नोच नोच के वहां पे तपाया जाता है और फिर से उसे स्त्री की योनि देते समय भगवान कहते हैं कि अब तुझे सृष्टि पे जाके कोई भी गलत कर्म नहीं करना है। अब देखिए, कहते हैं कि जैसे अपन माँ के गर्भ में रहते हैं तब तक अपने को पूर्व जन्म याद रहता है, जैसे जैसे अपन बड़े होने लग जाते हैं अपनी बुद्धि मोटी होने लग जाती है और अपन पूर्व जन्म भूल जाते हैं। अब वो स्त्री की तो वही लत लगी हुई, माना उसकी आदत फिर से वही चली। ऐसे उसने परपुरुष का सेवन किया, पूरी जिंदगी उसकी वैसे ही बीती, फिर से उसकी मृत्यु होती है और उसे वहां पे वही यमराज के डंडे ऐसे सटासट पड़ते हैं और उसे इसी प्रकार उसे जलाया जाता है। और फिर से उसे तीसरी योनि उसको स्त्री की मिलती है और ऐसी मिलती है कि कोड़न की उसकी
मनुष्य की योनि मिलती है उसे, और इस प्रकार से उसकी मनुष्य योनि मिलती है कि उसे एक कोढ़न जैसी जिंदगी बितानी पड़ी। माना उसका शरीर ऐसे झड़ता था कि उसके पास कोई बैठना तक पसंद नहीं करता था। अब देखिए गांव में कोई उसको एक रोटी का इतना निवाला तक देना पसंद नहीं करे। बहुत ज़्यादा परेशान हो गई, सबसे माँग-माँग के कोई नहीं देता है। किसी व्यक्ति ने उसे कहा कि एक नदी के पास एक आश्रम है जहाँ पे तेरा ठिकाना हो सकता है, वहाँ पे तुझे इतना सा रोटी का निवाला तो मिल ही सकता है। जा तू घिसती-घिसती वहाँ पे चली जा। वो ऐसे ही घिसाती-घिसाती आश्रम में जाती है और वहाँ पे देखती है कि इतनी दिव्य आकर्षित करने वाली वहाँ पे छोटी-छोटी कन्याएँ, माताएँ अच्छी, वो हर रोज शाम को माता तुलसी को दीपक जलाती थी। यही वो कोढ़न वहाँ पे बैठी-बैठी देखती थी और वह एक दिन उसके मन में सवाल खड़ा हुआ और उसने पूछा कि आप तुलसी को दीपक क्यों लगाते हैं? उन कन्याओं माताओं ने उसे कहा कि हम तुलसी को दीपक इसीलिए लगाते हैं कि तुलसी को दीपक लगाने से अपन जितने भी अपन से भूल चूक में अपनों से पाप दोष हो जाता है वो सब इस दीपक के अंदर जल जाता है। अब देखिए, ये बात सुनते ही वो भी घिसती-घिसती वहाँ पे हर रोज़ तुलसी के सामने जाके दीपक लगाती है। जैसे-जैसे वो दीपक जलाती है, हर रोज़ प्रार्थना करती है, तो उसकी जो शरीर में कोढ़ फूट रही थी, वो सारी सही होने लग गई। सही होते-होते एक दिन उसकी मृत्यु हो जाती है। अब मृत्यु होके भगवान के घर जाती है और वहाँ पे वही जम उसे नरकी की ओर लेके जाते हैं। तो भगवान विष्णु उसे उन जम को कहते हैं कि रुको, इसने तुलसी की पूजा की और तुलसी को हर रोज ये दीपक लगाती थी, तो इसके जितने भी पाप कर्म जो भी इसने किया वो सारे उस दीपक में जल गए। अब इसे स्वर्ग की ओर जाना है, नर्क की ओर नहीं। तो देखिए दोस्तों, ये होता है तुलसी को दीपक लगाने से कि अपनों से भूल चूक में अगर कुछ गलती हो जाती है छोटी-मोटी, तो वो सब कुछ उसमें जल जाती है। अगर आपके भी आंगन में तुलसी का पौधा नहीं है, तो आप एक सुंदर सा तुलसी का पौधा लगाइए और हर रोज़ शाम को वहाँ पे दीपक जलाइए। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।